नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, हालांकि ये कंपनी तो बंद हो गई है लेकिन अब इसकी पोल भी धीरे धीरे खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का एजेंडा भारत के खिलाफ और जो भारतीय उद्योगपति हैं उनके खिलाफ अब यहां पर रचा जा रहा था, उसकी अभी धीरे धीरे पोल खुल रही है। क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं, उस पर हम बात करने के लिए आपसे जुड़े हैं। निपुण जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, कई सारे अपडेट्स आए हैं। अब तो यह भी है कि जो एंडरसन है, जो इस कंपनी के मालिक, हालांकि कंपनी बंद हो गई लेकिन उनके ऊपर भी कड़े आरोप लगे हैं। सिक्योरिटी फ्रॉड का भी आरोप अब लगा है। जी देखिए, अभी तो बहुत सारी बातें खुलकर आएंगी और बहुत सारी बातें ये भी निकलेंगी। जॉर्ज सोरोस की अगर हम बात करें, राहुल गांधी जी की हम बात करें, सबके जो लिंक हैं इसमें वो निकल के आने की बातें हो रही हैं। देखिए, बात है कि एकदम ट्रंप की ओथ से पहले, मतलब 4-5 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि हिंडनबर्ग ने अपने आप को कहा कि भाई अब नहीं मैं अपनी कंपनी चलाऊंगा, मैं इसको बंद कर रहा हूं। हाँ। ऐसा क्या हुआ कि जिसका इतना बड़ा एम्पायर था, जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर अपना बना लिया था, शॉर्ट सेलिंग कर करके मिलियंस कमाए थे, उन्होंने अचानक ऐसा क्यों कर दिया? तो ये अब बात चल रही है और बहुत सारे जो ट्रम्प के भी सलाहकार हम देखें, उनके आर्टिकल्स मैंने पढ़े। इसके अलावा हम इंडिया की ओर से देखें तो यहाँ भी ये बातें उठ रही हैं कि क्या कोई बहुत बड़ा लार्जर गेम था इसके पीछे, इंडिया को, और इंडिया को नहीं बल्कि अडानी को, अडानी के साथ साथ मोदी जी को, यानी कि पीएम मोदी को। देखिए, ये बात जॉर्ज सोरोस ने बहुत पहले बोली थी कि अगर अडानी गिरेंगे तो मोदी गिरेंगे, तो पहले जरूरी है अडानी को घेरना, अडानी को गिराना। और देखिए फरवरी 2, और ये लिंक ऐसे नहीं, आप तारों को जोड़िए, जिसको लोग बोलते हैं ना कि पूरे तारों को आप जोड़ के जब देखेंगे, डॉट 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 जोड़ के प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें खुलकर आएंगी। फरवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। उसी समय जब ये रिपोर्ट आती है तो जॉर्ज सोरोस जो थे उस समय म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एड्रेस कर रहे थे, वहां पे स्पीच दे रहे थे। और स्पीच देते हुए क्या बोलते हैं कि अडानी के जाने के बाद, यानी कि अडानी जो अफेयर्स के बाद जो भी पूरे मैटर चला है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, होगा क्या कि भारत में डेमोक्रेसी आएगी और पीएम मोदी जो है वो डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है। अडानी गिरेंगे, मोदी आएंगे, और मोदी जाने के बाद क्या होगा, इंडिया में रियल डेमोक्रेसी आएगी। जब ये बातें शुरू होती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, सेम उस समय भारत में बजट सेशन चल रहा था और बजट सेशन में विपक्ष ने ना कुछ नापा ना कुछ देखा, बस रिपोर्ट आते ही बोलना शुरू कर दिया। जब बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही अडानी जी के शेयर गिरने शुरू होते हैं तो शेयर गिरते ही शेयर को शॉर्ट सेलिंग करना है, पहले परचेज करता है हिंडनबर्ग के मालिक की खुद ही, उन्हीं की कंपनी उसको परचेज करती है, परचेज करके फिर उसको सेल आउट भी करती है। मीन दैट मुनाफा किसने कमाया इस पूरे घटनाक्रम में? हिंडनबर्ग ने कमाया, यानी कि उसके मालिक ने कमाया, उसके ओनर ने, उसके फाउंडर ने कमाया। हाँ। जबकि इंडियन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा टूटा, उनका लॉस हुआ, और हमारे जो बड़े इंडस्ट्रियल हैं उन सबका भी क्या हुआ, नुकसान हुआ। अंतोगत नुकसान किसका हुआ चेतन जी? नुकसान हुआ किसका? इंडिया का। क्यों? इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं अगर वो टूटेंगे, गिरेंगे, उनको भरोसा कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारी मार्केट में पैसा कम आएगा। जब पैसा कम आएगा तो इन्वेस्टमेंट कम होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्शन कम होगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी कम आएगा। हर तरीके से जो ताना बाना है उसको डिस्ट्रॉय करने की साजिश थी, क्योंकि एकदम सडनली ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, कोई बात भी नहीं, और सडनली वापस ले लेना, तो ये बहुत सारे क्या कर रहा है, इशारे कर रहा है। और अभी आप देखिएगा डीप स्टेट पे भी पहली चोट से माना जा रहा है जी। और जो अडानी के ऊपर केस था, अडानी जो ग्रुप के ऊपर जो केस था, उस केस में भी जो आपके अटॉर्नी थे अमेरिका के, देखिए अब वो आपका बॉयन पीस जो थे वो अब जाने वाले हैं, अब नए ऑर्डर नहीं आएंगे। माना जा रहा है कि उस केस के अंदर भी, जैसे आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे जो अलग अलग आर्टिकल्स मीडिया में भी आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, तो उसमें देखा जा रहा है कि जो नए अटॉर्नी आएंगे वो क्या करेंगे, देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का है वो सारे केसेस को खोलेंगे बैठकर कि भाई तुमने किन किन आधारों पर क्या था ये आरोप लगाए थे। अभी जैसा आपने कहा कि उनके ऊपर भी करप्शन के एलिगेशंस लग रहे हैं, जो आपके हिंडनबर्ग के जो फाउंडर हैं, ये बिल्कुल सही बात है, उन पे एलिगेशन शुरू हो गए हैं। और 20 जनवरी के बाद मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मार्च में ही आपको बहुत सारी बातें जानकारी मिलेगी
कि फलाना केस ओपन हो गया है, फलाना केस में स्टडी किया जा रहा है कि किस प्रकार से अडानी ग्रुप के ऊपर लगाया गया था। तो तमाम तरह की जो चीजें हैं वो आपकी ओपन होंगी। और मैं को ये डेफिनेटली कह दे रहा हूं आपको कि अभी बहुत सारी बातें आने वाली हैं और अभी हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? इंडियन इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो भारत की मार्केट पर भी आएगा दोबारा से, यानी कि जो हमारे का शेयर मार्केट उस पर भी आएगा और गवर्नमेंट पर भी एक फेज जागेगा। देखिए गवर्नमेंट लगातार बोल रही थी स्टार्टिंग से ही कि इसमें जो है कहीं ना कहीं भारत को डिस्टेब्लिश करने की, और डिस्टेब्लिश भी कैसे, लेकिन अब एक सवाल इस बीच मन में ये है कि 8 साल पुरानी ये कंपनी, जो रिसर्च कंपनी, ये दावा क्या करते थे एंडरसन, बहुत खलबली भी पिछले दिनों बहुत ज्यादा भारत तक में इसकी एक रिपोर्ट को लेकर मची। हालांकि फिर से षड्यंत्र ही माने जाने लगा और अब तो पुल का जो पोल है वो सामने भी आ चुकी है कि पूरी तरीके से सिर्फ एक षड्यंत्र था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन 8 साल पुरानी ये कंपनी रातों रात बंद करने का फैसला लिया गया। उसके बाद जो उसके फाउंडर है, मालिक, उनके ऊपर अब इस तरीके के आरोप लगना, सिक्योरिटी फ्रॉड के आरोप जो अब लग रहे हैं और तमाम जो बहुत सारे आरोप हैं, तमाम और भी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, जो कि मैंने बीच में सवाल भी किया, क्या ये डीप स्टेट पर एक पहली चोट मानी जा रही है कि डीप स्टेट को खत्म करने की बात ट्रंप ने आते ही कही थी? नहीं, देखिए वही तो मैंने कहा ना, जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस तो डीप स्टेट ही है। और देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये भी है, देखिए चेतन जी, मैं एक बात कहूंगा, देखिए जब हम डीप स्टेट की बात करते हैं तो ऐसा तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी तो है ना भाई। आप एलन मस्क को क्या कहेंगे? आप अगर भाई बाइडेन के साथ में आपका जॉर्ज सोरोस थे, बल्कि मैं एक देख रहा था एक जगह कहीं कुछ मीटिंग हो रही थी तो उसमें बोला कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप के सोरोस कहाँ हैं, तो एलन मस्क हाथ खड़ा करके कहता है कि मैं हूँ डोनाल्ड ट्रंप का जॉर्ज सोरोस। तो यानी कि आपका जो एलन मस्क है वो क्या है, ये भी एक देखने वाली बात है। देखिए होता क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने ग्रुप्स बनाती है कि उसको सपोर्ट मिलता है। क्या एलन मस्क के सपोर्ट के बगैर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते? यही बात आप देखिए, जो पूरा फंड लगाया गया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वो एलन मस्क ने लगाया है। तो ऐसे आप देखिए और भी बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर रहे थे। कुल मिलाकर देखिए क्या है कि किसी भी कंट्री के अंदर एक अलग से सिस्टम काम करता है जो गवर्नमेंट को या तो सपोर्ट करेगा या देश के अगेंस्ट काम करेगा। अब देखिए जो बाइडेन प्रशासन था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका मोटिव था भारत को डिस्टेब्लिश करना, जैसा उन्होंने बांग्लादेश को किया, जैसा उन्होंने कहा था आपका इजराइल को इस माध्यम से, गाजा को, लेबनान को, इन सब देशों को करने प्रयास किया। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पॉलिसीज क्या रहेंगी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं मान के चल रहा हूं कि इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज होंगी वो इंडिया के साथ अपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक अलाई बनाने की होगी। कि ज्यादा हमको दिखने लगा है कि 20 जनवरी को ओथ लेंगे, 21 जनवरी को क्वाड की समिट होना, जिसमें चारों देश क्या लेंगे, भाग लेंगे, और फिर ग्रैंड क्वाड की समिट होना 2025 में भारत के अंदर। तो ये अपने आप ही क्या कर रहा है, दिख रहा है कि एक बड़ा क्या हो रहा है, चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं। बहुत सारे बदलाव जो हैं वो होने वाले हैं। अब जिस तरीके से ट्रंप भी शपथ ले ही रहे हैं, कुछ समय अब बचा हुआ है। दूसरी बात ये कि बहुत सारी दुनिया में हलचल है, बहुत सारी बातें भी अब होने लगी हैं। ट्रंप के आने के बाद ये हो जाएगा। हालांकि ईरान अपने अलग दावे कर रहा है, एक नेवी बेस का भी उसने तमाम बातें कही कि वो नेवी बेस जो है उसने बनाकर जमीन के नीचे तैयार कर लिया है। क्या देखते हैं ट्रंप के आने के बाद और कुछ बदलाव अब क्या हो सकते हैं? डीप स्टेट को लेकर उन्होंने काफी सारी बातें कही थी कि अब 2 राष्ट्रपति नहीं चल पाएंगे, एक ही राष्ट्रपति जो है वो चलेगा। और क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं अभी इस वक्त? देखिए आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है, कल ही डोनाल्ड ट्रंप जो है ओथ लेंगे। और उससे पहले ही देखें कि वाहवाही लेने पे फोकस होने लगा है। जैसे गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने गाजा का वॉर अभी ओथ से पहले रुकवा दिया। बाइडेन से पूछा गया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने गाजा का वॉर रुकवा दिया, तो बाइडेन उस पर कमेंट भी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इट्स ए जोक, क्या आप जोक कर रहे हैं, ये जोक कर रहे हैं आप क्या? तो मैं मानता हूँ कि ट्रंप का जो आप पूरा देखेंगे, ट्रंप का जो पूरा फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने पर, अपनी इकोनॉमी को साउंड करने पर। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं। और देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा चेतन जी, चुनाव के समय व्यक्ति कुछ और होता है और चुनाव के बाद व्यक्ति कुछ और होता है। जो नेता हमारे यहाँ आपको देखने को मिलते हैं कि हम आएंगे तो हम इस बार 5 साल में यमुना साफ कर देंगे,
हम आएंगे तो सड़कें लंदन जैसी बना देंगे और हम ये कर दें वो कर देंगे, सब कहने की बात चुनाव के समय होती है। जब चुनाव के बाद स्थिति कुछ अलग होती है, तब नेता का व्यवहार, नेता की चीजें कुछ और होती हैं। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मामले में हम इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हमने 2017 से 20 का उनका टेन्योर देखा, और जिस तरह से उन्होंने पूरे फोकस किया था अमेरिका की इकोनॉमी को साउंड करने को, और दुनिया में जितने भी आपके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे अपने आप को दूर करने का वो प्रयास करेंगे। तमाम तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स है कि मुझे दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट से क्या करना है, दूर होना है। और साथ ही मुझे लगता है कि जैसे नाटो जैसे जो संगठन हैं, हो सकता है कि वो नाटो जैसे संगठन से भी दूर हो जाए। ये भी मुझे देखने को मिलता है कि शायद नाटो से भी अमेरिका दूर हो जाए। जिस प्रकार के नए हम ग्रीनलैंड को लेकर बात, मतलब बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे। ग्रीनलैंड को आप देखिए, ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क के साथ में आपको सपोर्ट मिल रहा है और देशों का, यूरोप का, कि भाई ऐसा अमेरिका नहीं ले सकता। पनामा को लेकर बातें होने लगी है। तो इस प्रकार की नए नए इश्यूज क्रिएट होंगे। तो और हम देखेंगे कि फ्यूचर में आप देखिए, अभी तो एक बड़ा इंसिडेंट कनाडा में हो चुका है। बिल्कुल, कनाडा में आपका जस्टिन ट्रूडो का चला जाना। तो इस प्रकार के जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही राष्ट्रीय। और देखिए, मैं मानता हूं कि अमेरिका आज भी, अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया का एक दरोगा जैसा है। वो जिसे चाहे वो सेट करके रखे और जिसे चाहे बाहर निकाल के रखे। यानी कि होता ना एक दरोगा की भाई तड़ी पार, तुम तड़ी पार हो जाओ, तुम अंदर रहो, तुम हमारे साथ रहोगे, तुम हमारे साथ रहो और तुम अंदर रहो। तो उस तरह का एक नजरिया आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि उस पूरी जो पूरा चलेगा सर डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर होगा, उसमें भारत की स्थिति काफी स्ट्रांग और काफी मजबूत होने वाली है। बिल्कुल, काफी मजबूत और काफी स्ट्रांग होने वाली है। और जिस तरीके से मैं शुरुआत से इस बात को कह रहा हूं कि ट्रंप के आने के बाद कई देशों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने भी वाली हैं और कई देशों की मुश्किलें कम भी होने वाली हैं, जिसमें भारत भी है। हालांकि बहुत सारे बदलाव होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, फिलहाल के लिए निपुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ सोचते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर रखें और ऐसे ही जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। एनएमएफ न्यूज के साथ नमस्कार।